नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। दिल्ली का दंगल हारने के बाद अब भारतीय टीम कटक रवाना हो चुकी है और कटक पहुंचते ही भारतीय टीम मैनेजमेंट के जहन में कई तरह के सवाल है। मसलन क्या कुछ कॉम्बिनेशन खिलाया जाए, गेंदबाजी को कैसे धारदार बनाई जाए और फील्डिंग में जो कुछ गलतियां भारतीय टीम ने की है उसको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि दिल्ली के दंगल में 211 रन भारतीय टीम ने बनाए थे, यानी 212 रनों का टारगेट रखा था दक्षिण अफ्रीका के सामने, और दक्षिण अफ्रीका ने बहुत आराम से इस टारगेट को अचीव कर लिया। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऋषभ पंत ने जिस तरह से यजुवेंद्र चहल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर सबा करीम हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कटक में ऐसा क्या खास करना पड़ेगा भारतीय टीम को जिसकी वजह से न सिर्फ वो मैच जीते बल्कि सीरीज में बराबरी पर आ जाए। क्योंकि अगर भारतीय टीम कटक का मुकाबला भी हारती है तो सीरीज में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबा भाई, पूरा मैच आपने भी देखा होगा। 211 रन, हम सब सोच रहे थे कि आराम से डिनर करेंगे और उसके बाद आइसक्रीम खाई जाएगी या कुछ मीठा खाया जाएगा, जीत का जश्न मनाएंगे। ये तो हो नहीं पाया। अब तीन बड़ी गलतियों की हम बात करें तो क्या नजर आ रही है आपको? तीन गलतियां अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। अब मुझे लगता है कि बल्लेबाजी हमारी काफी अच्छी रही, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जिस तरह की शुरुआत दी दोनों हमारे ओपनर्स ने, जिस तरह से नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर ने आकर उसी मोमेंटम को आगे बढ़ाया, जिस तरह से हमने पारी को अंत किया, बैटिंग कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहा। वो इंटेंशन देखने को मिला, वो इंटेंसिटी देखने को मिली, वो पॉजिटिव माइंडसेट देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ा प्लस है राजीव। अगर हम गलतियां तो नहीं, मैं लगता हूँ थोड़ी बहुत कमजोरी जो नजर आई है वो हमारी गेंदबाजी में ही नजर आई है कि अंतिम के ओवर्स में विशेष करके अगर आपके पास पावर हिटर्स हैं, उसके साथ साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, तो किस लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए वो मुझे लगा थोड़ी बहुत देखने को मिली नहीं। कई सारी गेंदें जो है फुल टॉस डाली गई, चाहे वो हर्षल पटेल हो या फिर भुवनेश्वर कुमार हो। जहां पर एक्सपेक्टेड था कि अब यॉर्कर डिलीवरीज डालेंगे, वहां पर स्लोअर डिलीवरी डालने की कोशिश की, या फिर छोटी गेंदें डाल दी या फिर स्लॉट में बॉलें डाल दी। तो जो डिसिप्लिन होना चाहिए था अंतिम के ओवर्स में गेंदबाजों का, पेस बॉलर्स का, वो देखने को मिला नहीं। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। उसके साथ साथ जितना हम उम्मीद कर रहे थे कि स्पिनर्स को जिस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए, अब अक्षर पटेल को ही देख लें, पहला 1 या 2 ओवर उन्होंने काफी सटीक डाला, टाइट डाला। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि डेविड मिलर ने विशेष करके उनको भांप सा लिया कि किस लेंथ से वो बॉलिंग कर रहे हैं, किस पेस से वो बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद बहुत आसानी से उनके पास उनके उनके ऊपर वार किया डेविड मिलर ने। डेविड मिलर के बारे में बहुत जरूरी है जानना राजीव कि डेविड मिलर की बल्लेबाजी में पिछले 1 या 2 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन इसलिए आया है कि उनका उनका जो स्ट्राइक रेट है स्पिनर्स के विरुद्ध काफी अच्छा हो गया है। एक जमाना ऐसा था आईपीएल के लिए, आपको याद होगा, जहां पर वो स्पिनर्स के विरुद्ध स्ट्रगल करते थे। और उन्होंने कुछ तकनीकी चेंजेस किए हैं अपने बल्लेबाजी में, जिसकी वजह से उनकी बल्लेबाजी स्पिनर्स के विरुद्ध बहुत अच्छी हो गई। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमें तैयारी करनी चाहिए थी और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए था, जो हम लोगों ने किया नहीं। कहो भाई, क्योंकि डेविड मिलर का आपने जिक्र किया, अब डेविड मिलर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, दो चीज ध्यान में आती है कि आप उनको रोकें कैसे। सबसे बड़ा सवाल इन दिनों यही है, क्योंकि हमारे गेंदबाज आईपीएल में भी खेले, आईपीएल में भी उनकी पिटाई हुई, वहां से भी कोई लेसन नहीं लिया। क्योंकि ये सारे गेंदबाज, अगर आप चहल को देख लें या आवेश खान, और जो भी खेल रहे हैं वो सब इनके अगेंस्ट गेंदबाजी कर चुके हैं। क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे इनको किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए? हार्ड लेंथ पर एक तो हमने देखा कि दिल्ली के मुकाबले में हार्ड लेंथ बिल्कुल गेंदबाजी नहीं हुई। या तो आपने बहुत आगे डाल दी है, या तो अपने लेंथ बॉल डाली जिसको बहुत आराम से डिस्पैच करने में कामयाब रहे वैन डुसेन और डेविड मिलर। डेविड मिलर को रोकने के लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए आपकी नजर में दूसरे मुकाबले में? मुझे तो लगता है राजीव के सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है किस विकेट पर आप मैच खेल रहे हैं। ऐसा विकेट जहां पर आपको गति मिल रही है तो वहां पर आपको आपकी लाइन ऑफ अटैक अलग होनी चाहिए। और मुझे लगता है एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होगा स्पीड का। ये जो हमारे तीनों पेस बॉलर जो बॉलिंग कर रहे थे कल, अब हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों की गति मुझे लगता है 135 या हाई 130s में है। सिर्फ आवेश खान है जिनकी गति 140, 142, 143 के करीब है। इस तरह की गति के सामने हिट करना बड़ा आसान हो जाता है, वो भी एक ऐसे ट्रैक में जहां पर बल्लेबाजी आसान हो। इसलिए मुझे लगता है कि एक जो ऑप्शन है भारत के पास वो है गति का। गति से क्या हम डिसमेंटल कर सकते हैं डेविड मिलर को, उसका उपयोग हमें 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 करना चाहिए। और दूसरा जो मुझे लगता है कि आपके पास अगर गति है और अगर आपकी लेंथ सही है, अगर आप यॉर्कर लेंथ डाल रहे हैं, अगर आप
अगर आप फुल लेंथ डिलीवरी डाल रहे हैं यॉर्कर लेंथ के हिसाब से, तब मुझे लगता है थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। स्पिनर्स को आपको याद होगा 1-2 साल पहले डेविड मिलर का जो इनिशियल रिएक्शन होता था, वो उनका आगे वाला जो पैर है बहुत ज्यादा क्रॉस चला जाता था, वहां से उनके पास विकल्प बहुत कम बचते थे, या तो वो कट करते थे या फिर वो स्वीप शॉट खेलते थे। अब अगर आप देखेंगे तो उनको जो फ्रंट फुट मूवमेंट वो सीधा हो गया है और ज्यादा वो स्टेडी होकर खेलते हैं, वो इंतजार करते हैं, इसी वजह से स्टेप आउट भी कर लेते हैं, इसी वजह से वो स्वीप भी कर सकते हैं, और इसी कारण से वो स्क्वायर ऑफ द विकेट भी शॉट्स खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरह से रोकना अगर होगा तो ये प्रयास करना होगा राजीव के आपको स्पीड चाहिए इस खिलाड़ी को तंग करने के लिए, इस खिलाड़ी का विकेट लेने के लिए। क्योंकि एक और बैट्समैन जिसने बहुत चौंकाया, और हम सब जब मैच देख रहे थे, वैन डुसेन जब बैटिंग कर रहे थे तो हमारे साथ कुछ लोग बैठे थे, सब उनका ही कहना है कि इनको जितनी देर हम खेलने देंगे उतना देर भारतीय टीम इस मैच को जीतने की स्थिति में चला जाएगा, क्योंकि शुरुआत उन्होंने वैसी की थी। थोड़ा सरप्राइज हुए जिस तरह की हिटिंग उन्होंने की? सरप्राइज हुए राजीव, पर वैन डुसेन ने इस तरह की पारियां खेली हैं विश्व कप के दौरान। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि आईपीएल के पहले भी एक श्रृंखला हुई थी, विश्व कप हुआ था, जहां पर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की थी और वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई इस वजह से नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका नेट रन रेट नीचे था। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया था, और एड्रियन मार्टिन रही कि उन्होंने अपने आप को बैक किया। उनको पता था कि अगर मैं रन बॉल भी खेल रहा हूं, कम से कम मैं सेट प्लेयर हूं। इस विकेट के बारे में मुझे सबसे बड़ी जानकारी है। और अच्छा ये भी रहा कि उस समय जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो डेविड मिलर दूसरे छोर से उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर दिया, तो वो जो दबाव बढ़ता है बल्लेबाज के ऊपर वो बढ़ नहीं पाया। उन्होंने अपने आप को बैक किया, अपने स्ट्राइकिंग एबिलिटीज को बैक किया और इंतजार किया। और एक बार वो जो एक ओवर लगा उनका, वो भी आवेश खान के विरुद्ध, उन्होंने वो जो बैक टू द बॉलर एक शॉट लगाया, उसके बाद से मुझे लगता है कि उन्होंने अपने बल्लेबाजी में एक नई शुरुआत की और उसके बाद धमाकेदार उन्होंने शॉट्स लगाए। तो क्या सवा भाई, जिस तरह से आपकी बातों का अगर निचोड़ निकालें तो उससे तो लब्बू लबाब ये निकल रहा है कि आप सजेस्ट कर रहे हैं कि दूसरे मैच में आप उमरान मलिक को खिलाएं। हालांकि आप इस सीरीज के शुरू होने से पहले से ही कर रहे थे कि आपके पास अगर रॉ पेस है तो आप उसको बेंच पे नहीं बिठा सकते। क्या समय आ गया है अब कि आप उमरान मलिक की स्पीड पे भरोसा करें? अब 40 रन तो सभी गेंदबाज ने दिए, फिर उमरान मलिक में क्या हर्ज अगर वो 40 रन देके 3 विकेट निकाल के देते हैं आपको? तो मुझे लगता है वो बहुत शानदार विकल्प रहेंगे भारतीय टीम के लिए राजीव, क्योंकि बाराबती का जो विकेट है वहां पर ज्यादा मैचेस हुए नहीं है और विकेट हेल्प करता है सीमर्स को। आपको याद होगा बहुत साल पहले वहां पर वरुण एरोन, उमेश यादव ने श्रीलंका के विरुद्ध जो गेंदबाजी की थी, वहां पर दोनों प्लेयर्स ने स्पीड के साथ बीट किया था बल्लेबाजों को। 145 ऊपर की स्पीड थी और वो विकेट जो है वहां का फ्रेश रहता है। वहां पर अगर आपके पास एक बॉलर है जो 155 किलोमीटर प्रति घंटा से बॉलिंग कर सकता है तो उसको आप क्यों नहीं खिलाएंगे? आपके पास एक विकल्प अर्शदीप सिंह का भी है, वो एक स्पेशलिस्ट यॉर्कर लेंथ डालते हैं और उनमें काफी अच्छा मिश्रण है, वो आपके पास एक विकल्प हो सकता है। क्योंकि आपको बहुत जल्दी यहाँ से रिकवर करना होगा इस हार से, और आपको सोचना होगा कि ये जो दक्षिण अफ्रीका की जो बल्लेबाजी है इसको हम कैसे रोकें। नहीं केवल डेविड मिलर, आपने देखा प्रिटोरियस नंबर 3 पर आकर किस तरह से बैटिंग की, डिकॉक ने भी अच्छी बैटिंग की, 18 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए। तो अगर किसी टीम में इस प्रकार के पावर हिटर्स हैं तो उनको रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट लाना होगा। और मुझे लगता है कि 145 वाला बॉलर अगर हार्ड लेंथ डाल रहा है तो उसका असर कम पड़ता है बनिस्बत 155 वाला अगर कोई बॉलर है जो हार्ड लेंथ डाल रहा है, क्योंकि स्पीड का फर्क पड़ता है राजीव। और खास करके टॉप ऑर्डर का अगर उसने विकेट ले लिया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सवा भाई कि एक तो स्पीड आपको चाहिए और स्पीड के रूप में विकल्प आपके पास उमरान मलिक है, वेरिएशन अगर आपको चाहिए, वेरिएशन से आप परेशान करना चाहते हैं अपने ओपोनेंट को, तो फिर आपके पास अर्शदीप है। अब मसला ये उठेगा कि आप दो वो गेंदबाज किनको सजेस्ट करेंगे कि आप प्लेइंग 11 से बाहर बिठाएं और इन दोनों को अंदर ले आए? सबसे पहले तो मैं विकेट को देखूंगा राजीव। अगर मुझे लगेगा कि इस विकेट में स्पीड है तब मैं उमरान मलिक को खिलाऊंगा। अगर मुझे ये लगेगा कि विकेट हो सकता है कि थोड़ा बहुत ग्रिप करे, सरफेस थोड़ा बहुत स्लो है, तो वहां पे मैं अर्शदीप सिंह को खिलाऊंगा। कि ये दो विकल्प हैं आपके पास। दोनों को एक साथ नहीं खिलाएंगे आप सवा भाई? मुझे लगता है कि दोनों की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है और विकेट के मुताबिक मैं कम से कम एक प्लेयर को जरूर खिलाना चाहूंगा। देखिए बहुत ज्यादा चेंजेस अगर आप करेंगे तो फिर उससे परेशानी बढ़ जाती है और राहुल द्रविड़ मुझे लगता नहीं है इस बात में विश्वास रखते हैं।
उनका प्रयास यही होगा कि जो खिलाड़ी खेलते आ रहे हैं उनको और मौका दिया जाए। ऐसे भी आप एक मैच के बदौलत आप किसी प्लेयर को बाहर आपको नहीं करना चाहिए। हर्षल पटेल ने पहले 2 ओवर अच्छे डाले, उसके बाद 1 ओवर में 22 रन दे दिए। भुवनेश्वर कुमार ने पहला 2 ओवर काफी अच्छा डाला, उसके बाद 1 ओवर में 22 रन दे दिया। तो हमारे पास बॉलर्स हैं, पर एक या 2 ओवर ही तो डिसाइड करता है मैच का आउटकम, जो कि हमें कल के मैच में देखने को मिला। तो भाई ऋषभ पंत पहले मैच में जिस तरह से कप्तानी की बहुत से लैप्सेस नजर आए, कभी कभी वो ब्लैंक हो जा रहे थे। ये ब्लैंक होने वाली प्रक्रिया आपने भी देखी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए जब वो करते हैं कप्तानी, और ये किस तरह से वो दूर कर सकते हैं? मतलब इन पूरे टाइम इन्वॉल्व रहना एज अ कैप्टन आपको बहुत जरूरी है। कल हम सब ने ऑब्जर्व किया कि बीच बीच में वो ब्लैंक सा हो जाते हैं। देखिए, दबाव जब बढ़ता है, इतनी ज्यादा पिटाई होती है, तो फिर कई बार इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। मुझे तो ये लग रहा है राजीव के ऋषभ पंत ने ऐसी कोई बड़ी गलती की नहीं कल के मैच में। मुझे लगा कि हम लोग सब सोच रहे हैं कि यूजी चहल को लगाना चाहिए, पर आपको याद होगा यूजी चहल को कितने आसानी से डेविड मिलर ने उनके सामने वार किया था। और कई बार अंतिम ओवर जब आ जाते हैं तो आपको लगता है कि स्पिनर्स से अच्छा यही है कि हमारे पेस बॉलर्स बॉलिंग करो। उसके पहले हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की थी, आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, उसी वजह से वहां पर उन्होंने कोशिश यही की कि पेस बॉलर्स को ही कराए। तो ये इस तरह के डिसीजन आपको एक कप्तान के रूप में लेने होते हैं। तो उस तरह की कोई बड़ी गलती की नहीं है। ऋषभ पंत को ये कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरना होगा कि उनकी बल्लेबाजी काफी अच्छी रही, खुद उनका फॉर्म जो है वो अच्छा नजर आ रहा है। नंबर 4 पर आए बैटिंग करने के लिए, धमाकेदार उन्होंने पारी खेली, तो ये बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। और मुझे लगता है कि इन्हीं पॉजिटिव्स पर ही काम करना होगा ऋषभ पंत को। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कप्तानी में, और ज्यादा मैचेस में आप कप्तानी करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई अप्रोच जो था दिल्ली T20 मैच में बैट्समैनों का खास तौर से वो बड़ा इंप्रेसिव था। वो चाहे ऋतुराज गायकवाड हो, ईशान किशन हो या श्रेयस अय्यर हो, सबने अटैक करने की कोशिश की। यानी कि जो स्ट्राइक रेट की बात आप लगातार ये मुद्दा उठाते रहे जब भी हम आपसे बातचीत होती है, वो ऐसा लग रहा है बातचीत का असर वहां तक पहुंचा है, और वो इंटेंट दिख रहा था कि आप जाके वहां अटैक करना चाहते हैं, भले ही नौकी हो, रबाडा हो, कोई भी गेंदबाजी कर रहा हो। ये इंटेंट कितना आपको प्रभावित किया? और क्योंकि अब मैच हार गए, क्या इंटेंट में कोई चेंज आप देखेंगे, या बैट्समैन को अभी भी यही इंटेंट के साथ जाएंगे? लेकिन दिक्कत ये कि अगर आप 200 बना के हारते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस तो बैट्समैन का भी हिलता है थोड़ा, कि शायद 10-15 और बना दिए होते ठीक था। पर ये हर मैच में नहीं होने वाला है राजीव। कल जो बैटिंग रही है डेविड मिलर और वैन डर हुसैन की, वो एक्सेप्शनल बल्लेबाजी थी। तो उसको तो हम अलग रख कर ही हमें आगे सोचने की जरूरत होगी। जहां तक कि बल्लेबाजी की हम सवाल की बात करें तो ये इंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यही रिवाज है अब T20 क्रिकेट का। इसके बारे में कई बार हम लोगों ने बात भी की है कि जो मॉडर्न डिमांड्स है T20 बल्लेबाजी के, उसके मुताबिक आपको अपने आप को ढालना होगा। और इस युवा ब्रिगेड ने यही किया। यहाँ पर आपके पास समय नहीं है कंसोलिडेट करने का कि एक विकेट गिर गया, अब मैं थोड़ा 1-2 ओवर खेल लेता हूँ। यहाँ पर हर एक जो बॉल है वो एक प्रकार से गोल्ड डस्ट है, और हर एक बॉल के ऊपर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना होगा, जो कि कल हमारे यंग बैटर्स ने किया। चाहे वो ईशान किशन हो, ऋतुराज गायकवाड, उन्होंने जितने भी रन बनाए आउट हो गए, पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के लिए, और टीम का अगर अप्रोच ये है कि आप पॉजिटिव इंटेंट से बल्लेबाजी करनी होगी पहले ही गेंद से, तो वो आपको करना है, और उसी प्रकार की आपको तैयारी करनी है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि नंबर 1 से लेकर जिन बल्लेबाजों ने बैटिंग की, उनका जो बड़ा ही सिंगल माइंड अप्रोच था, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। तो भाई आपने जो सजेस्ट किया, एक तो कि आप या तो रफ्तार के साथ जाएं या वेरिएशन के साथ जाएं, वहां पे आपके पास ऑप्शन है, अर्शदीप सिंह है और आपके पास उमरान मलिक है। लेकिन जब स्पिन डिपार्टमेंट में ऑप्शन की बात आती है और सामने बैट्समैन देखते हैं, वहां थोड़ी सी फिर कमी सी लगती है कि एक अच्छा ऑफ स्पिनर जो थोड़ी बहुत बैटिंग में कंट्रीब्यूशन कर दे, वो तो शायद बेहतर है। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर की कमी लग रही है, जैसा कि वो नए गेंद से भी अच्छा डालते हैं बॉल। लेकिन क्या दीपक हुड्डा एक ऑप्शन हो सकता है, अक्षर पटेल की जगह खिलाया जाए नंबर 7 की पोजीशन पे? सभा भाई, अब देखिए, एक नंबर 7 पे उस प्रकार के बैटर की आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपको दीपक हुड्डा को खिलाना होगा तो उनको ऊपर ही खिलाना होगा। क्या वो एक विकल्प साबित हो सकते हैं वेरिएशन के हिसाब से? एक बॉलर के रूप में मुझे लगता नहीं है कि उस हिसाब से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपने सही कहा कि इस टीम में कोई भी जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं है, ना तो वॉशिंगटन सुंदर है, ना तो आर अश्विन है। अगर आर अश्विन होते तो फिर यहाँ पर आप आर अश्विन को खिला सकते थे, पर वो इस समय टीम में मौजूद नहीं है, तो वो एक कमी जरूर है। और डेविड मिलर एक लेफ्ट हैंडर है, पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर के विरुद्ध भी काफी अच्छा है। वो बेहतरीन तरीके से स्लॉग स्वीप लगाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, अगर आप ऑफ स्पिनर को खिलाएंगे
डेविड मिलर के सामने तो आपको सफलता मिलेगी। तो अंत में जो आपके पास प्लेयर्स हैं उन्हीं का आपको इस्तेमाल करना होगा। अक्षर पटेल एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, इसी वजह से उनको खिलाया गया है। पहले 2 ओवर उन्होंने अच्छे डाले भी है राजीव। ये अलग बात है कि डेविड मिलर उन पर बरस गए और उसके बाद उनका एनालिसिस जो है थोड़ा बहुत खराब हो गया। जो परिवर्तन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो पेस बॉलिंग ही डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा ट्वीक करने की आवश्यकता है नहीं बैटिंग ऑर्डर में राजीव। हाँ, और पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस इसलिए भी जरूरी है कि सभी लेंथ बॉलर्स थे, जितने भी थे, किसी ने ना हार्ड लेंथ डाली। और हम सभा भाई जिक्र कर रहे थे कि आईपीएल के मैचेस में बड़ी अच्छी हार्ड लेंथ गेंदबाजी हमने देखी, इंडियन पेस बॉलर्स थे, सडनली वो गायब कैसी हो गई, उस पर काम करने की जरूरत है। साथ ही रफ्तार या तो फिर वेरिएशन के साथ आप जाएं, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बल्लेबाजों ने जो अपना फियरसम एक तरह से कहा जाए फैक्टर दिखाया है कि वो अटैक करेंगे आपको, वो जारी रखना बहुत जरूरी है। सब वही चलते रहते एक आखिरी सवाल जो जहन में आ गया, ये लेफ्ट हैंडर्स की दवा हम ढूंढ क्यों नहीं पाते हैं? मैथ्यू एडन आते हैं, स्वीप मार मार के परेशान कर देते हैं, एंडी फ्लावर आते हैं, स्वीप मार मार के परेशान कर देते हैं। अब मिलर आ गए जो एक और स्वीप मार मार के आपके मतलब कपड़े उतार रहे हैं एक तरह से मैदान पे, पूरी तरह से उन्होंने मारा। क्या रीजन है आप देखते हैं? क्या हम प्रिपेयर नहीं करते हैं हमारे बॉलर्स लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट? प्रिपेयर तो करते हैं राजीव, हमारे टीम में भी लेफ्ट हैंडर है। आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास ईशान किशन है, दोनों के दोनों फियरसम स्ट्राइकर हैं। इन दोनों के विरुद्ध आप नेट्स में बॉलिंग करते हैं, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पर अंत में फर्क जो है जो मुझे आपके लग रहा पास है ईशान किशन, ऋषभ पंत और मिलर में जो जोन है, स्ट्राइकिंग जोन है, वो डेविड मिलर कमाल का है। लेग साइड में कंप्लीट बैट्समैन होंगे ऋषभ पंत या ईशान किशन, बट जो जोन पे अपने महारत है वो डेविड मिलर बार बार आपको दिखा रहा है। महारत उनकी जो स्कोरिंग आर्क जो है राजीव, वो और ज्यादा बढ़ गया है। पहले बहुत ज्यादा लिमिटेड था, वो बड़ा इस वजह से कि उन्होंने थोड़े बहुत परिवर्तन किया है अपने तकनीक में। अगर आप कल देखेंगे कल के मैच में, तो जिस तरह से अक्षर पटेल को उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से शॉट लगाया, वो भी लॉन्ग ऑफ में उन्होंने कई सारे छक्के लगाए। तो वहां से अगर कोई खिलाड़ी वाइड कवर से लेकर फाइन लेग के क्षेत्र में शॉट लगा रहा है, तो फिर उसको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। और यही हो रहा है इस समय डेविड मिलर के साथ। और डेविड मिलर कोई भी शॉट इम्प्रोवाइज नहीं करते हुए, एबी डिविलियर्स वाली बल्लेबाजी नहीं है उनकी। वो बस विश्वास रखते हैं कि मुझे पावर हिटिंग ही करना है। ना तो वो क्यूट सा पैडल शॉट खेलते हैं, ना तो वो रैम्प शॉट खेलते हैं, ना तो वो रिवर्स स्वीप खेलते हैं। उस तरह के बल्लेबाजी उनकी नहीं है, वो सिर्फ पावर हिटिंग है। और पावर हिटिंग बहुत ही कैलकुलेटेड पावर हिटिंग है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बैटर को रोकना इस समय तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। पर जैसा कि मैंने कहा, मुझे अभी भी विश्वास है कि स्पीड उनको ट्रबल कर सकती है T20 बैटिंग में भी। तो मतलब एक तरह से आप संदेश दे रहे हैं कि उमरान मलिक को लाओ और तभी आप मैच जीतेंगे, क्योंकि उनके 4 ओवर बड़ा फैक्टर हो सकते हैं दूसरे T20 मुकाबले में। और उनको अब खिलाया जाना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा बेंच पे ना बिठाएं ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस ना खराब हो। सभा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार जब पिच के बारे में रिपोर्ट आ जाएगी और क्या कुछ प्रैक्टिस सेशन में और हमारी टीम की तरफ से क्या कुछ बयान आते हैं, उस पर आगे हम फिर सभा भाई से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल लबो लबाब ये निकल रहा है कि दिल्ली का मैच हम हारे जरूर, बल्लेबाजी पॉजिटिव रही, लेकिन गेंदबाजी में बदलाव की जरूरत है। और ये बदलाव अगर उमरान मलिक को टीम में लाया जाए तो शायद बेहतर होगा। और एक विकल्प के तौर पर आपके पास अर्शदीप सिंह और दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी भी हैं, वो पिच को देखकर आप तय करें, ये मानना है सभा भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।